जनवरी मकर संक्रांति के दिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा और जन्मों जन्मों की गरीबी होगी दूर। ओम नमो नारायण। जनवरी को सूर्य और शनि के मिलन से जो राजयोग बन रहा है वह विशेष रूप से इन 6 राशियों की जन्म कुंडली में धन के बंद दरवाजे खोलने वाला है। लेकिन याद रहे, ये आशीर्वाद सशर्त है। हर राशि को अपनी किस्मत जगाने के लिए एक विशेष कर्म करना होगा। ई पन्ना मानी परसरी उड़ेंदा। मेष राशि इस सूची में सबसे पहला नाम है मेष राशि का। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और सूर्य देव इस राशि में उच्च के होते हैं। भक्तों, आपके लिए ये मकर संक्रांति किसी वरदान से कम नहीं है। 2025 में अगर आप नौकरी में अपमानित हुए हैं या आपकी तरक्की रुकी हुई थी तो खुश हो जाइए। 14 जनवरी के बाद आपके मान सम्मान में इतनी वृद्धि होगी कि जो लोग कल तक आपकी बुराई करते थे वे ही कल आपकी तारीफ करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिलेगी। किस्मत की चाबी और उपाय। लेकिन ठहरिए, ये सब तभी होगा जब आप सूर्य देव को प्रसन्न करेंगे। राशि वालों को इस दिन तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस दिन अपने पिता या पिता समान किसी बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। अगर आपने पिता का अपमान किया तो यह राजयोग उसी क्षण भंग हो जाएगा। वृषभ राशि दूसरी भाग्यशाली राशि है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से पैसा आपके हाथ में टिक नहीं रहा है। पैसा आता है और बीमारी या फिजूल खर्ची में चला जाता है। लेकिन अब चिंता छोड़ दीजिए, मकर संक्रांति से शनिदेव आपकी आर्थिक स्थिति को लोहे की तरह मजबूत करने वाले हैं। रुका हुआ धन वापस मिलेगा और आय के नए स्रोत बनेंगे। किस्मत की चाबी और उपाय। इस वरदान को पाने के लिए आपको एक छोटा सा त्याग करना होगा। अनिरुद्धाचार्य जी का विशेष निर्देश है कि वृषभ राशि वाले इस दिन सफेद चीजों का दान करें। चावल, चीनी या सफेद तिल का दान किसी ब्राह्मण या गरीब को करें। और सबसे बड़ा उपाय यह है कि इस दिन अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा गौ माता की सेवा में लगाएं। गौ सेवा ही परम धर्म है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन किसी गाय को अपने हाथ से गुड़ और रोटी खिलाते हैं तो आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। मानिका करके। सिंह राशि तीसरी महाभाग्यशाली राशि है। सिंह राशि, सिंह राशि के तो स्वामी ही स्वयं सूर्य नारायण हैं। जब पिता यानी सूर्य अपने पुत्र यानी शनि के घर जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा लाभ सिंह राशि को ही मिलेगा। भक्तों, आपके लिए 14 जनवरी से स्वर्णकाल शुरू हो रहा है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम समय है। सरकारी कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। किस्मत की चाबी और उपाय। लेकिन अहंकार से बचें। सूर्य प्रधान होने के कारण सिंह राशि वालों में अक्सर क्रोध और अहंकार आ जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी चेतावनी देते हैं कि इस दिन किसी को भी नीचा न दिखाएं। आपका उपाय यह है कि मकर संक्रांति के दिन गेहूं और तांबे के बर्तन का दान करें। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह पाठ आपके शत्रुओं का नाश करेगा और आपको विजय दिलाएगा। भक्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उन 3 राशियों की बात करने जा रहे हैं जो शनिदेव की सबसे प्रिय राशियां मानी जाती हैं। अम्नायन, अल्लायन, सिद्ध। तुला राशि चौथी भाग्यशाली राशि है। तुला राशि, शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, यानी सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में पारिवारिक सुख और शांति लेकर आ रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि अगर आपके घर में क्लेश रहता था या पति पत्नी के बीच झगड़े होते थे तो अब सब ठीक होने वाला है। संतान की ओर से आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। किस्मत की चाबी और उपाय। लेकिन शुक्र प्रधान होने के कारण आपको विलासिता में पैसा बर्बाद नहीं करना है। तुला राशि वालों के लिए उपाय यह है कि इस दिन किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं या उसे वस्त्र दान करें। साथ ही
मकर संक्रांति की शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इंग्रेशन अज्जी अज्जी करना 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 मीना को ये देख के मकर राशि 5वीं और इस पर्व की मुख्य राशि है मकर राशि। भक्तों, मकर संक्रांति तो आप ही का त्योहार है, क्योंकि सूर्य देव आप ही की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए यह समय सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी बताते हैं कि मकर राशि वाले पिछले काफी समय से मानसिक तनाव और भारी कर्ज से जूझ रहे हैं, लेकिन अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। सूर्य का तेज और शनि का न्याय मिलकर आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। समाज में आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के प्रबल योग हैं। किस्मत की चाबी और उपाय, चूंकि यह घटना आपकी ही राशि में हो रही है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपका उपाय थोड़ा सख्त है। आपको इस दिन सरसों के तेल का दान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को किसी शनि मंदिर में दान कर दें। इसे छाया दान कहते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी शारीरिक पीड़ाएं तेल के साथ चली जाएंगी। साथ ही काले कुत्ते को रोटी खिलाना न भूलें। लेओपा कुंभ राशि अंतिम और छठी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी स्वयं शनि देव हैं। भक्तों, मकर संक्रांति से आपके जीवन में धन के आगमन के नए रास्ते खुलने वाले हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या कोर्ट केस में उलझा हुआ था, तो अब फैसला आपके पक्ष में आएगा। अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि कुंभ राशि वालों को अब अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। विशेषकर जो लोग लोहे, मशीनरी या तेल के व्यापार से जुड़े हैं, उन पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसेगी। किस्मत की चाबी और उपाय, लेकिन सावधान रहें, शनि देव कर्म के देवता हैं। कुंभ राशि वालों के लिए उपाय यह है कि आप इस दिन किसी मजदूर, सफाई कर्मचारी या दिव्यांग व्यक्ति की मदद करें। उन्हें भोजन कराएं या कुछ पैसे दें। शनि देव महलों में नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा में बसते हैं।